बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद नूर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिस्कस करना है। पहले पार्ट में हमने पहले 4 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, और सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने हमें कहा है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई, यानी कि जो कुछ हमें यहाँ पे करने के लिए कहा गया है हम उनको करेंगे और इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इन क्वेश्चंस को इजीएस्ट फॉर्म में लेके आना है कि फर्दर इनको सॉल्व ना किया जा सके। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 15/2x - 3y - 4/3x - 2y। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 15/2x - 3y - 4/3x - 2x। अब इसमें अगर आप देखें यहाँ पे 2 प्लस का है और यहाँ पे 2x नेगेटिव फॉर्म में, यहाँ पे 3y नेगेटिव है और यहाँ पे 3y पॉजिटिव है। बेसिकली वैल्यूज सेम है लेकिन साइन का सिर्फ थोड़ा सा मसला आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। 15/2x - 3y ये -4/-2x - 3, यानी कि इस वैल्यू को आप माइनस से अगर मल्टीप्लाई करें तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। तो क्या बनेगा 15/2x - 3y प्लस 4/2x - 3y। अब इन दोनों में 2x - 3y है कॉमन और हम यहाँ पे ले लेंगे उसको कॉमन। 2x - 3y इधर आ जाएगा और 15 + 4 ये वाला ऊपर आ जाएगा। 15 + 4 = 19, तो 19/2x - 3y, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ ही पार्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 1 + 2x/1 - 2x माइनस 1 - 2x/1 + 2x। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 - 2x और 1 + 2x दोनों को ले लेंगे यहाँ पे नीचे। अब इसको आप करें पहले इसके साथ डिवाइड। 1 - 2x 1 - 2x से कैंसिल होगा, ये 1 + 2x बचेगा ना, तो इसको आप इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो क्योंकि इस तरीके जो क्वेश्चन होते हैं नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड किया जाता है, जो आंसर आता है उसे ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब 1 + 2x को हम 1 + 2x से मल्टीप्लाई करें तो बेसिकली ये 1 + 2x का कंप्लीट स्क्वायर बन गया। ये माइनस का साइन यहाँ पर। अब इस पार्ट को इसके साथ डिवाइड करेंगे। 1 - 2x 1 + 2x को 1 + 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या बनेगा 1 - 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी के साथ ही ये प्लस का होल स्क्वायर है और ये माइनस का होल स्क्वायर है। अगर इनको आप 1 + 2x को कम्प्लीटली आप खोल लें तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 + 2x को 1 + 2x से आप मल्टीप्लाई करें, 1 + 2x + 2x + 4x स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 + 4x + 4x स्क्वायर। और अगर माइनस करें तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इतना ही फर्क है कि -4x आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे यही किया है 1 + 4x स्क्वायर + 4x, और ये माइनस इंटू ये माइनस वाला जब लिया तो 1 स्क्वायर 1 + 4x स्क्वायर और ये -4x डिवाइडेड बाय ये 1 - 2x है, ये 1 + 2x है, तो इसमें क्या होगा माइनस और प्लस वाला फार्मूला, यानी कि a² - b² वो वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा। a² - b² = a - b × a + b। तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर और 2x का स्क्वायर यहाँ पे हमने लगा दिया। अब ऊपर वाले पार्ट में देखें तो ये माइनस का साइन है। अब ये अंदर वाले सारे साइंस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अब साइन चेंज होने के बाद यहाँ पे क्या होगा 1 + 4x स्क्वायर + 4x, ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। ये वाला -1 - 4x स्क्वायर और +4x, ठीक है, डिवाइड बाय 1 - 4x स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस का साइन ये वाला 2x का अगर स्क्वायर लिया जाए तो 4x स्क्वायर बन जाएगा। अब ये +1 इस -1 से कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस ये 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये +4x स्क्वायर है और ये -4x स्क्वायर है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल। ये +4x और ये +4x क्या बना देंगे 8x। तो आंसर क्या आएगा 8x डिवाइडेड बाय 1 - 4x स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, x² - 25 डिवाइडेड बाय x² - 36 -x - 5 डिवाइडेड बाय x + 6। तो इसमें क्या होगा x² - 25 बेसिकली हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है x - 5 स्क्वायर। अगर x² 25 में लिखो तो x² - 5 स्क्वायर ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, x का भी स्क्वायर और 5 का भी स्क्वायर, तो वो क्या बनेगा x - 5 और x + 5, उसको हमने यहाँ पे एक बार खोल के लिख देना है। और ये x - 5, अब बेसिकली x² - 36 और x + 6 हमने यहाँ पे
इनका अगर इनको फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36 आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 36 हमने यहाँ पे कॉमन लिया, इसको इससे करें डिवाइड, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। ये माइनस का साइन, एक्स प्लस 6 है और ये एक्स स्क्वायर माइनस 36 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर था ना, तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर अगर आप करें और इसके साथ इसको आप सॉल्व करें तो प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स माइनस 6 और एक्स प्लस 6। अब ये वैल्यू बेसिकली ये वाली है। ठीक है, इसको हम यहाँ से करें डिवाइड तो क्या बनेगा, एक्स प्लस 6 से कैंसिल होगा और एक्स माइनस 6 बच जाएगा हमारे पास यहाँ से फॉर्मूले का, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 6 ये बच जाएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 25 हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर है किसका, एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5 का। सॉरी, इसको अभी हम यहाँ पे एज इट इज आने देते हैं। अब देखें एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 6 को अगर हम आपस में सॉल्व करें तो एक्स माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 6, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 36। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 5 जो पहली वैल्यू हमारे पास थी वो तो एज इट इज आ गई, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, उनको सबको प्लस माइनस करके। एक्स प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 ही एक्स प्लस 5 ही आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होकर वैसे की वैसी रह जाती है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 36। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो एक्स ओवर एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई माइनस 2x वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगेन किसके बराबर है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई के। तो अगर हम इसका एलसीएम ले तो आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो, या फिर एक और भी आप लिख सकते हो, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसे भी आप लिख सकते हो। या तो आप ये पॉसिबिलिटी लिख सकते हो या फिर ये पॉसिबिलिटी आप भी यहाँ पे लिख सकते हो, इन दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इसका भी मतलब यही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम इससे डिवाइड करें तो माइनस वाई से कैंसिल, और ये एक्स प्लस वाई इस एक्स से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये माइनस का साइन यहाँ पर आ गया। अब एक्स प्लस वाई के साथ अगर हम इसको डिवाइड करें तो प्लस वाई से कैंसिल, और ऊपर वाई बचेगा तो एक्स माइनस वाई इस वाई से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा माइनस एक्स वाई और माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस, तो वाई स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बेसिकली ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल है, ये हो जाएगा इससे कैंसिल, और ऊपर क्या बचेगा 2xy एज इट इज बच जाएगा हमारे पास दरमियान में ये वाला माइनस का साइन। इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy हमारे पास बच जाएगा, क्योंकि प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एज इट इज, ये वाली वैल्यू हमारे पास रह गई है। अब ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का। अगर हम एक्स माइनस वाई को खोल के लिखे तो वैल्यू ऐसे ही बनेगी, इसलिए हमने इसको बंद कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब किसी भी चीज़ के स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि वो वैल्यू उसी से ही मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ 3 का स्क्वायर, तो इट मीन्स कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 ना, तो उसी तरीके से एक्स माइनस वाई के स्क्वायर का क्या मतलब है कि एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अब ये माइनस वाई इस माइनस वाई से हो जाएगा कैंसिल, और एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 18। इसमें हम क्या करेंगे, x माइनस 2 एज इट इज रहेगा, इसको अगर हम खोल के लिखें तो ये a स्क्वायर और b स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ये फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म, कंप्लीट स्क्वायर वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है यहाँ पे, माइनस ये x प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा, और इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 आएगा ना बेसिकली, और 9 हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर होता है 3 का, यानी कि मैं क्या लिखूंगी, x प्लस 3 और x माइनस 3, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, ये x माइनस 2 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब ये कंप्लीट स्क्वायर किसका है, x प्लस 3 का ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो x प्लस 3 होल स्क्वायर लगा दिया, ये माइनस का साइन एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, x प्लस 2 ये वाला, और ये 2 इंटू एक्स प्लस 3 और x माइनस 3,
अब इनमें हमारे पास क्या एलसीएम आएगा, 2 × x - 3 और x+3 का होल स्क्वायर, क्योंकि x+3 दो है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इसलिए हमने इन दोनों में से अगर कोई एक चीज़ कॉमन लेंगे तो कंप्लीट स्क्वायर वन लेंगे, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है एज कम्पेयर टू एक पावर के। तो 2 × x - 3 और x+3 का स्क्वायर ये हमने ले लिया। इसको अगर आप इस हिस्से से डिवाइड करें पहले इस वाले से, तो 2 × x² - 2x - 3x+6 ये बच गया, और फिर माइनस का साइन ये वाला, और इस पार्ट में क्या बचेगा, x² + 3x + 2x + 6, इसको हमने डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दिया इनका आंसर निकाल के। अब इसमें क्या होगा, -2x और -3x क्या बन गया, -5x, और ये +2 और +3 क्या बन गया, +5x। 2 यहाँ पे ही है, ये दरमियान में है माइनस का साइन, ये क्या करेगा, इनके साइंस को चेंज कर देगा। 2 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करें, 2x² - 10x + 12, ये -x² -5x और -16। अब ये 2x² है और ये -x² है, एक x बचेगा वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये -10 है और ये -5 है, -15 हो जाएगा। होगी वैल्यूज ऐड, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। ये +12 है और ये -16 है, तो ये क्या बनेगा, +6। बेसिकली ये -6 है, ये वाला माइनस जब इससे मल्टीप्लाई हो तो ये -6 है। अब +12 और -6 क्या बना देंगे, +6, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 × x - 3 और x+3 होल स्क्वायर, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। 1/x - 5 -1/x + 1 -2/x² + 1 -4/x4 - 1। इस पार्ट में हम क्या करते हैं, अगेन एलसीएम लेंगे। इनमें सबसे ज़्यादा बेसिकली ये x-1 है, x+1 है, ये कंप्लीट स्क्वायर किसका है, x²। अगर मैं लिखूं इनको, अगर मैं एक फार्मूला के तहत देखूं तो क्या बनेगा, x² - 1 बनेगा ना। अब इसको और इसको देख लें, ये x² - 1 है और ये क्या है, x² + 1, तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा, x4 - 1 का, यानी कि ये वाली वैल्यू इनमें सबसे बड़ी है और कॉमन भी है, तो इसका हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, x4 - 1 यहाँ पे ले लिया। इसको अब आप पहले इससे डिवाइड करें, फिर इसको आप इससे डिवाइड करें, फिर इसको इससे और फिर इसको इससे। जब इसको यहाँ से डिवाइड किया तो x - 1 एक कैंसिल हो जाएगा, x+1 × x² + 1 बच जाएगा, क्योंकि इसको आप 1 से अगर मल्टीप्लाई भी करें तो आंसर एज इट इज़ वही कम ही रहेगा, माइनस का साइन आ गया। x+1 से अगर आप इसको डिवाइड करें तो क्या बचेगा, x - 1 × x² + 1, ठीक है। और ये -2 x² + 1 x² + 1 से कैंसिल, और एक x² - 1 बचेगा, तो ये -1 हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये -4 कैसे आएगा, ये इसके साथ करें तो ये पूरा का पूरा कैंसिल और -4 यहाँ पे आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इनको मल्टीप्लाई करना है। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, x³ + x + x² + 1 -x³ + x -x² - 1, ये -2 x² और ये -1 है, तो इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x² और -2 आ जाएगा, और ये -4 एच डी। अब ये माइनस का साइन बेसिकली भी यहीं पर ही है। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस की वजह से अंदर के सारे साइंस चेंज करेंगे। x³ + x + 1, ये वाली वैल्यू एच डी यहाँ पे आ गई। अब ये माइनस है तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, -x3 + x² -x + 1, और ये भी -2x² और +2 और ये -4। इनको सबको आप सिंप्लीफाई करें, ये इसके साथ कैंसिल, उसके बाद एक ये x² है और एक ये x² है, 2 + 2x वाले हो गए, और ये एक -2x² वाला है, तो ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये +1 और ये भी +1, ठीक है। अब इसमें एक ये +x -x से कैंसिल हो जाएगा, ये +1 है और ये +1 है, ये बन गए 2 और ये +2 क्या बन जाएगा, 4, और 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। तो 0 डिवाइड बाई x4 - 1 = 0। यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सिंप्लीफाई, क्योंकि कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है तो उसको 0 में कन्वर्ट कर देती है। इसी के साथ ये पार्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने इसके लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, जिसमें कहते हैं परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई अगेन। जो चीज़ उन्होंने हमें करने के लिए कही हमने वो यहाँ पे करनी है और उनको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, x² - 49 डॉट 5x + 2 डिवाइडेड बाई x +
7। डॉट का मतलब है ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर माइनस 49 किसका कंप्लीट स्क्वायर है? 49 7 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर आ जाएगा। अब ये कंप्लीट स्क्वायर है तो क्या बनेगा? एक्स प्लस 7 और एक्स माइनस 7। ये 5x प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 7। अब ये वाला इससे कैंसिल, तो x माइनस 7 और 5x प्लस 2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है 4x माइनस 12 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इसमें क्या होगा? इन दोनों में देखिए 4 कॉमन है, तो 4 इंटू एक्स माइनस 3, 4 3 12, यहाँ पे आ गया कि एक्स स्क्वायर और माइनस 9 है, तो ये किसका कंप्लीट स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ना। ये क्या बनेगा? एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय, इस हिस्से में 2 कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन ले लिया 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ये कंप्लीट स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, यानी कि एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर है। आगे क्या होगा? 4 जो हमने लिया था इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई। अब डिवीजन को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाली वैल्यूज ऊपर और ऊपर वाली वैल्यूज नीचे आ जाती है। एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि 3 और एक्स को एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। अब इसमें क्या होगा? 2 1 ज़ 2, 2 2 ज़ 4। ठीक है, ये एक्स माइनस 3 से कैंसिल इस वाले से, और ये वाला x प्लस 3 इस वाले x प्लस 3 से कैंसिल, और ये वाला इधर से कैंसिल। हमारे पास क्या बचेगा? 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स, हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। x की पावर 6 y की पावर 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाई x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5 4। अब बेसिकली हो तो ये डिवाइड ही रहा है ना, तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई 1 ओवर ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है। अब क्या करेंगे? ये 6 जो वैल्यू है पावर है एक्स स्क्वायर का क्यूब और वाई स्क्वायर का क्यूब, 2 3 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6 बात तो वही की वही रह गई। डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया है, मल्टीप्लाइड बाई x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस के y4। अब इन दोनों में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये वाला आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये वाली वैल्यू क्यूब में है ना, तो क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, इंटू x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5 4। इसको ऐसे खोल दिया, मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर x4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5 4। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल और ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल, और हमारे पास 1 इसका आंसर बच जाएगा। ये बेसिकली यहाँ पे क्यूबिक फॉर्मूला लगा है। ये क्यूब है, फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डॉट एक्स प्लस 5 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। इसमें क्या होगा? एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे, डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बेसिकली कंप्लीट स्क्वायर है एक्स प्लस 1 का, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, डॉट एक्स प्लस 5 ओवर ये 1 माइनस एक्स। हम इसको हम क्या करेंगे? अब इसको बेसिकली एक्स माइनस में है और प्लस 1 जो है वो प्लस में है। अब इसमें मैं क्या करूँगी? इस वाले माइनस को, 1 माइनस एक्स है, अगर मैं इधर ले जाऊँ तो बेसिकली ये कुछ ऐसा बनेगा माइनस एक्स प्लस 1। इसमें मैंने क्या किया है? माइनस को कॉमन नहीं लिया बाहर, तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। ये क्या बन जाएगा? एक्स माइनस 1। ठीक है, अब ये एक्स माइनस 1 इस एक्स माइनस 1 से हो गया कैंसिल। हमारे पास यहाँ पे क्या बचा? x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगेन स्क्वायर का क्या मतलब है कि एक्स प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और ये माइनस एक्स प्लस 5। अब इसमें क्या होगा? ये वैल्यू इससे कैंसिल, तो माइनस का साइन रहेगा, एक्स प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है। उसमें क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई वाई इंटू एक्स प्लस 5 डॉट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय 1 इंटू एक्स प्लस वाई। ये पॉइंट है, मतलब बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स वाई माइनस 2y। वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये हमने ऐसे लिख दिया।
डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये वाली वैल्यू एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। इनफैक्ट ये पूरा पूरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, अब इस हिस्से में देखें कि एक्स कॉमन है दोनों में, यहाँ पे हमने एक्स कॉमन ले लिया, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा, एक एक्स से कैंसिल होगा और एक एक्स यहाँ पे बच जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डॉट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में एक्स कॉमन है तो ये क्या बनेगा, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ये वाली वैल्यू एज इट इज यहाँ पे आ गई। अब डिवीजन को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं अगेन, तो नीचे वाली वैल्यू चली जाएगी ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी नीचे हमारे पास इस तरीके से। तो अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में y कॉमन है तो y इंटू एक्स माइनस टू बच जाएगा, और इन दोनों में x कॉमन है तो x इंटू एक्स माइनस वन बच जाएगा। अब हम करेंगे थोड़ी सी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे कि ये x प्लस वाई इस x प्लस वाई से कैंसिल हो गया, ये वाला x प्लस वाई इस वाले x प्लस वाई से कैंसिल हो गया, ये x इस x से कैंसिल, और ये वाला ये y इस y से कैंसिल। अब हमारे पास यहाँ पे बचा क्या है, ये वाला x माइनस टू ये वाला यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ से, और यहाँ पे हमारे पास एक y बचेगा, क्योंकि इस y को अगर मैं इसके साथ कैंसिल करती हूँ तो बेसिकली ये वाला y यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास, तो y इंटू और ये वाला x माइनस वन बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये मैंने इसको x समझ के काटा था तो ये x इस x से कैंसिल हुआ, यानी कि ये वाला x बच गया और यहाँ से हमारे पास y बच गया, तो x इंटू एक्स माइनस टू डिवाइड बाई वाई इंटू एक्स माइनस वन हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, कुछ के साथ एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक ही थी ये एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट पार्ट में हमने पहले 4 क्वेश्चन डाले, ये सेकंड पार्ट है जिसमें हमने अगले क्वेश्चन नंबर 5 और 6 डाला है। अगर फिर भी आपको इन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम इस पर जरूर काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।